नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नरेशन। और नरेशन में बिल्कुल आपको बिगनिंग से और एडवांस तक पढ़ाऊँगा, जो कि आपको एक मल्टीपल वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। नरेशंस होता क्या है? नरेशन में आप दो तरीके की स्पीच देखोगे। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब, जैसे एक स्टेटमेंट लिखा मैंने, राम सेज टू मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हेल्प यू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट स्पीच होती है। और इस डायरेक्ट स्पीच में ये जो सब्जेक्ट है इसका, ये आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं स्पीकर। ये ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं लिसनर। और ये जो लिखा हुआ है ये इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। और इस पूरे सेट को, यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे सेंटेंस को जो लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और इस वाले पोर्शन को, ये जो ये लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आगे समझते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच राम टेल्स मोहन that he help him। ये इसका हो गया कैसा फॉर्म? इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया और ये इनडायरेक्ट स्पीच। समझते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो स्पीकर है उसकी कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं, ठीक है। उसमें किसी भी तरीके का फेर बदल, किसी भी तरीके का कोई ऑल्ट्रेशन या चेंजेस नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जब हम स्पीकर की कही हुई बातों में मैनिपुलेट कर दें या कुछ ऑल्ट्रेशन कर दें या अपने हिसाब से उस बात को कहें, तो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब इसके जो चेंज करने के रूल्स होते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है, इसके रूल्स जो होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप्स, ये कैसे ये चेंज होते हैं। तो चलो उनके रूल्स देखते हैं हम। रूल 1 है। रूल 1 क्या कहता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करने से संबंधित है रूल 1। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे? जैसे आपको एक रिपोर्टिंग वर्ब नज़र आएगी, सेज दिखाई दे सकती है आपको, सेज टू दिखाई दे सकती है, सैड दिखाई दे सकती है, सैड टू दिखाई दे सकती है आपको,
आपको विल से दिखाई दे सकती है, विल से दिखाई दे सकती है आपको, विल से टू दिखाई दे सकती है आपको। तो इनको चेंज करने का रूल क्या होता है, इनको कैसे चेंज करते हैं जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो ये किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। तो सेज जो है ये चेंज हो जाता है आपका टेल्स में, सेज टू जो है ये सेज जो है ये सेज ही रहता है, और सेज टू जो है ये चेंज हो जाता है टेल्स में, सैड सैड ही रहता है, सैड टू चेंज हो जाता है टोल्ड के अंदर, विल से ही रहता है, और विल से टू जो है ये चेंज हो जाता है विल टेल के अंदर। पहला रूल ये है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि सेज ही रहेगा, सेज टू टेल्स में बदल जाएगा, सैड रहेगा, सैड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, बिल से रहेगा, और विल से टू जो है विल टेल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी बिगनिंग रूल्स हैं, इसके स्टार्टिंग रूल्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके दूसरे इम्पोर्टेंट रूल्स की ओर बढ़ते हैं। अब रूल सेकंड की बात करते हैं। रूल सेकंड क्या होता है, आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे जिसको हम SON के नाम से जानते हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पर्सन्स हैं, ये जो है यहाँ तक का आप देख रहे हो, इनको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और ये जो है ये सेकंड पर्सन कहलाता है, और ये आपका थर्ड पर्सन कहलाता है। तो S ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो समझते हैं कि रूल सेकंड क्या है। रूल सेकंड है, ये जो SON है इसका रिलेशन है किसके साथ, रिपोर्टिंग स्पीच के साथ, ठीक है, SON। तो SON का मतलब क्या है, S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज। सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, S मतलब सब्जेक्ट, O ऑब्जेक्ट, और N मतलब नो चेंज। क्लियर। तो जो प्रोनाउन कहाँ दिए गए हों, रिपोर्टेड स्पीच में, आप रिकैप करिए। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब, एक पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता था और एक पार्ट रिपोर्टेड स्पीच होता था। जो प्रोनाउन आपके रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हैं वो प्रोनाउन जो है इस SON के रूल के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये आपकी एक टेबल है, ये आपको याद रखनी है, इसका बहुत यूज़ है आपके नरेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये NOM जो लिखा है इसका मतलब है नॉमिनेटिव केस, हम इसे सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस हैं। ये उन प्रोनाउंस और एडजेक्टिव की टेबल्स है। ये जो लाइन है ये एडजेक्टिव वाली है, बाकी सब के सब प्रोनाउंस लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक। तो फिर हम दोबारा से बात करते हैं। जैसे हमने पहले एक सेंटेंस लिखा था, राम सेज टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई हेल्प यू, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। ये सेंटेंस बोला था मैंने, इसको चेंज करना है किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक
हम लिखेंगे राम सीज। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था सीज टू जो है ये चेंज हो जाता है किसमें, टेल्स में, ठीक है, ये चेंज हो गया टेल्स में। राम टेल्स मोहन। अब यहाँ पर जो कॉमा लगा हुआ है इसे हटा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देंगे और इसकी जगह डेट लिख देंगे, डेट और आई। ये आई क्या है, आपका फर्स्ट पर्सन है, और मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से, ठीक है, किसके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग स्पीच के। तो ये क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। इस रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम के लिए प्रोनाउन क्या यूज हुआ, ही। तो आई किस में बदल जाएगा, ही में। तो ही कौन सा केस है, आपका नॉमिनेटिव केस है। तो आई का भी हम आई को चेंज कर रहे हैं ही में, तो ही का कौन सा केस लिखेंगे, यहाँ पर नॉमिनेटिव ही केस लिखेंगे। जिस केस में बदल रहे हैं, जिस जो पोजीशन है प्रोनाउन की, उसी पोजीशन में हम लिखते हैं। हेल्प कर देंगे यू आपका सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन आपका इससे चेंज हुआ, सेकंड पर्सन इससे चेंज होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी प्रोनाउन क्या इस्तेमाल होगा, ही का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यू की जो पोजीशन है क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, ठीक है। और समझते हैं, आप पहले तो इस टेबल को कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसकी कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आप फटाफट इस टेबल को कॉपी करिए। रूल थर्ड क्या कहता है, रूल थर्ड कहता है आपका कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से संबंधित रूल है कि रिपोर्टेड अगर स्पीच जो है उसका अगर टेंस किस किस में दिया है तो उसे किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लेके है, ठीक है। तो जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में है, किस में है, प्रेजेंट सिंपल में, तो वो चेंज हो जाएगी किसके अंदर, वो चेंज हो जाएगी पास्ट सिंपल में, ठीक है। टेंस में आपको यहाँ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको पता होने चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस ये क्या होते हैं। तो फिर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज हो जाएगी आपकी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है रिपोर्टेड स्पीच तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है और किस में, पास्ट सिंपल में, ठीक है, पास्ट सिंपल में है तो ये चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट किसी में चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट में दी होती रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट परफेक्ट किसी के अंदर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी के अंदर चेंज नहीं होता। क्लियर? मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ रहा हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल का यूज है तो विल बदल जाएगा आपका वुड में।
अगर शैल का यूज हो रहा है तो शैल बदल जाएगा शुड में, ठीक है। अगर ऑट का यूज हो रहा है तो ऑट रहेगा आपका ऑट में। क्लियर? तो आप इसे कॉपी करिए और इससे रिलेटेड और रूल्स मैं आपको लिखाता हूँ इसे रब करने के बाद। और आगे ये है, अगर आपको वुड मिलता है तो इसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, यहाँ भी किसी तरीके का चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी आपको नो चेंज दिखाई देगा और ये भी आपको नो चेंज दिखाई देगा। क्लियर? लेकिन इनकी बात करते हैं कि ये जो हैं टेंस कब कन्वर्ट होंगे या ये कब चेंज करेंगे। इसमें एक बात याद रखना कि कब चेंज होंगे, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच किसके अंदर हो, पास्ट टेंस में हो, किसी भी पास्ट टेंस में हो, मतलब चाहे पास्ट सिंपल में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, किसी भी पास्ट टेंस में हो, तब ही इसको चेंज करते हैं। यदि इफ रिपोर्टिंग स्पीच is given in present or future tense, then no change leads to reported speech, ठीक है। यदि क्या हो, if reporting speech is given in present tense or future tense, no change leads to reported speech। तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता। क्लियर? कब? अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किस में हुई, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर, ठीक है। आप परेशान ना होइए, मैं आगे जब इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कन्वर्ट करवाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। वहाँ भी मैं आपको बार बार रूल को एक्सप्लेन करता रहूँगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका रूल 3 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, एकदम बिगिनिंग से, ठीक है। ये कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, मतलब मैं ही आपको प्रैक्टिस ही कराऊंगा, दे नहीं रहा। आप एक नज़र देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। आप ये पहले तो ये देखिए कि जो सेंटेंस दिए गए हैं इस साइड के रिपोर्टेड स्पीच के जितने भी सेंटेंस है, कहाँ के, रिपोर्टेड स्पीच के, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के सारे सेंटेंस आपको दिखाई देंगे। ये किसके अंदर दिखाई देंगे, ये सारे के सारे कैसे हैं, असर्टिव, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टाइप्स हैं ये। या डिक्लेरेटिव, ठीक है। तो ये सब के सब असर्टिव सेंटेंस हैं। सब आप जितने भी आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, सब के सब असर्टिव सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हुए हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस को से रिलेटेड जो रूल हैं वो मैं इनके साथ ही एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनसे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं,
ठीक है। तो जैसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर सेज। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आपस में हम यूज़ करेंगे डेट का कंजक्शन के फॉर्म में। ठीक है, डेट क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, एक कंजक्शन का फॉर्म, कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे द गर्ल वॉज लेजी। ठीक है, अब मैंने, आप यहाँ देखोगे जो सेंटेंस का फॉर्म है वो मैंने चेंज नहीं करा। वॉज है तो यहाँ भी वॉज है, टेंस को मैंने दूसरे टेंस में कन्वर्ट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, वो प्रेजेंट के अंदर है। सेज लिखा हुआ है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो टेंस को दूसरे टेंस में नहीं कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे दूसरा देखते हैं, मुकेश विल से, कंजक्शन का यूज़ करेंगे डेट, डेट से इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। डिनर इज रेडी। ठीक है, डिनर इज रेडी। आपने देखा यहाँ भी मैंने डिनर वॉज रेडी नहीं लिखा, डिनर इज रेडी लिख रहा हूँ। फिर मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि यहाँ पर डिनर इज रेडी लिखा हुआ है, टेंस को मैंने कन्वर्ट नहीं किया। फिर इधर देखते हैं, ही विल से टू मी, तो ही विल, अब ये से लिखा हुआ है, से टू लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। ठीक है, से टू चेंज हो जाएगा टेल मी, डेट आएगा। अब यहाँ पर ये आई है, आई जैसे मैंने आपको प्रोनाउन के टेबल लिखाया था, और आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्या बताया था, किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब की या रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई का यहाँ पोजीशन क्या है सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्टिव, तो ये क्या लेगा, ही का क्या लेगा, सब्जेक्टिव केस ही लेगा। ठीक है, फिर नीड योर, अब आया योर, योर सेकंड पर्सन होता है, और मैंने आपको क्या समझाया था कि सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और ये कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और ये क्या है, योर। इसकी पोजीशन क्या है, अगर इस प्रोनाउन टेबल में योर को देखोगे तो कहाँ जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव में। कहाँ जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव में। तो हम यहाँ पर मी का पजेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे, तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई कोऑपरेशन। ठीक है, एक बात, अगर रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, किसी में भी हो, क्लियर, प्रोनाउन तो चेंज होंगे ही होंगे। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं ये पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में दी हो, किसी भी टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में दी हो, प्रोनाउन तो चेंज होंगे ही होंगे, प्रोनाउन पे रूल नहीं चलेगा। ठीक है, प्रोनाउन को तो चेंज करना पड़ेगा SON के हिसाब से, जो रूल लिखाया था उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा है कि टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेंस कब चेंज नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी। तो जैसे आगे समझते हैं, और शी सेज टू, अब सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में। ठीक है, शी टेल्स देम डेट कंजक्शन के तौर पे आएगा। और डेट कब आएगा, जब असर्टिव सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जोड़ेंगे या कनेक्ट करेंगे, तब हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो डेट दिस, और ये जो दिस है ये भी डेट में चेंज हो जाता है, ये आगे समझाएंगे आपको। ठीक है, देन डेट इज माइन
इज माइन एंड डेट ही रहेगा, डेट इज योर्स। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, माई फादर सेज टू मी, तो क्या हो जाएगा, माई फादर सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स में, टेल्स मी, डेट आएगा, आई आपका चेंज होगा किससे, आई चेंज हो जाएगा आपका माई फादर से। तो माई फादर के लिए क्या यूज़ करोगे, ही, तो यहाँ चला जाएगा ही, एम रहेगा, गोइंग रहेगा, और बाकी सब यही रहेगा, और यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ये इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कभी नहीं करते, ये हट जाते हैं, इस बात पर ध्यान देना आप। ठीक है, शी सेज, तो ये आपका शी सेज डैट, आई बदलेगा किससे, शी से, तो शी रीड अ बुक, फुल स्टॉप। ठीक है, आप कॉपी कीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए कैसे मैंने इसको चेंज करा है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी कर लीजिए। इसमें एक मिस्टेक है, ये जो डेट इस वाले पे, यहाँ पर ये डेट में नहीं बदलेगा, ये दिस में रहेगा, दिस में। वैसे दिस डेट में बदल जाता है, रूल सही बताया हुआ है मैंने, लेकिन दिस में इसलिए रहेगा कि इसमें क्या कंडीशन है, इसमें ये है कि अगर जो स्पीकर है, स्पीकर किसी के साथ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहा है और वो चीज़ उसके पास है, उस समय उसके निकट है, तो हम उस दिस को डेट में बदल नहीं सकते। जो उसके निकटतम वस्तु है उसको दूरतम वस्तु में नहीं दिखा सकते, यदि प्रेजेंट में या वर्तमान में उसके पास वो चीज़ है तो। इस वजह से यहाँ दिस जो है डेट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए ऐसे, इस तरीके से। ये आगे करते हैं, तो इसी चेंज करेंगे, तो दे सेड और डेट। ठीक है, और वी फर्स्ट पर्सन है, किससे बदल जाएगा, दे से, दे। अब यहाँ गो है तो ये हो जाएगा आपका वेंट में, टू कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये जो है टेंस प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ है, मैंने इसको पास्ट सिंपल में बदल दिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सैड लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है। तो मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब अगर किसी तरीके की पास्ट में है तो टेंस जो है चेंज हो जाएगा, जिस तरीके से रूल दिया गया था उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर जैसे ये ही सेड, इसे करने की कोशिश करिए, ये क्या होगा सोचिए, देखते हैं सही कर पाएंगे। चलो, ही सेड दैट a little knowledge। अब यहाँ आप बताएंगे कि ये वॉज में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, DANGEROUS, डेंजरस थिंग, फुल स्टॉप। क्या आप इसे वॉज में चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, चलिए बता देते हैं। ये इज ही रहेगा, क्यों रहेगा, इसका रीज़न है, मैं इसका रीज़न मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, कि इसको मैंने क्यों नहीं चेंज करा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ठीक है, एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, या एक इडियम्स है, एक कहावत है, कहते हैं ना कि
कम ज्ञान ज़्यादा ही खतरनाक होता है। तो जब हम किसी इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं या किसी सेइंग का इस्तेमाल करते हैं, इडियम्स या सेइंग मतलब किसी लोक या कहावतों का या किसी यूनिवर्सल फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम जो उसके टेंस में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से एक सेइंग है जो कही जाती है। ठीक है, सेइंग का मतलब कहावत। ठीक है, एक कहावत है। तो किसी भी सेइंग्स में, किसी भी इडियम्स में हम कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने टेंस को कन्वर्ट नहीं करा है। आगे सीमा सैड टू। अब सैड टू जैसे मैंने आपको बताया था, सैड टू आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ठीक है, सैड टू चेंज कर दिया टोल्ड में। कृष्णा डेट ही थर्ड पर्सन है, जैसे मैंने SON रूल वाला बताया था। तो थर्ड पर्सन मतलब एन का मतलब नो चेंज, तो ही क्या रहेगा, ही रहेगा। अब ये रूट है, ये किस में लिखा हुआ टेंस, ये पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। जब इसे पास्ट परफेक्ट में बदलोगे तो आप लिखोगे ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है रूल, पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हेड का यूज होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये रूल टेंस के आपको तो याद ही होंगे, होने चाहिए जब आप नरेशन पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, आगे विनय सेड टू फिर आ गया तो चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। हिम, फिर यहाँ लगेगा डेट। ठीक है, क्यों लगेगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस हैं सारे के सारे, सभी असर्टिव दिए हुए हैं, इसलिए डेट का यूज कर रहा हूँ कंजक्शन के तौर पर। अब ही थर्ड पर्सन है तो ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हो जाएगा। यहाँ वॉज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाता है, पास्ट सिंपल में। ही वॉज अ टीचर। ठीक, आगे शी सेड डेट यू फील। यू क्या है, आपका सेकंड पर्सन है। अब इसको लेके मैं वैसे आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि जब ऑब्जेक्टिव केस ना हो और किसी को ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंगली चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। वैसे ये जो है ये डिपेंड करेगा किस पे, सेंटेंस के सेंस पर। तो आपको समझना पड़ेगा ये किससे बात हुई है। तो ये कह रहा है शी सेड यू फील सॉरी फॉर वॉट यू डिड। उसने कहा यू फील सॉरी, तुम्हें सॉरी फील करना चाहिए किसके लिए, जो तुमने किया है। तो आप सोचो कि वो कह रही है या तुम मुझसे कह रही होगी या किसी थर्ड पर्सन से कह रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके ऑब्जेक्ट की जगह पर हम या तो फर्स्ट पर्सन ले सकते हैं या किसी थर्ड पर्सन को मान सकते हैं। फर्स्ट पर्सन अगर लेंगे तो मी का इस्तेमाल करेंगे और थर्ड पर्सन को मानेंगे तो ही सी इट में कोई भी जा सकता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल सपोज करो, हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन से कह रही हो, तो अगर थर्ड पर्सन से कह रही हो तो यहाँ कौन आएगा, ही सी इट, ही सी दे वगैरह कोई आ सकता है। दे तो आएगा नहीं क्योंकि किसी सिंगुलर की बात हो रही है, तो हम थर्ड पर्सन को यहाँ ही मान लेते हैं। तो हम ही के हिसाब से अब बात करेंगे। तो ही सैड मतलब हम ये मान लेते हैं कि शी सैड टू हिम। क्लियर, हमने ये मान लिया कि उसने उससे कहा, शी सैड टू हिम, उसने उससे कहा। क्या कहा, यू फील सॉरी, आपको सॉरी फील करना चाहिए जो आपने किया है उसके लिए। ठीक है, तो हमने इसको लेट कर लिया कि कोई थर्ड पर्सन है उससे कह रहा है, कह रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम चेंज करना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, यू को अगर हम हिम से बदलें तो यू कौन सा केस है, यू आपका सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम का ही। ठीक है, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। फील ये प्रेजेंट सिंपल में है तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल के अंदर फेल्ट। ठीक है, सॉरी फॉर
व्हाट यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही। और डिड है, तो डिड का मतलब ये पास्ट में है, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। और पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो डिड की जगह क्या आ जाएगा, हैड। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर नहीं आया तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यू है और यू होता है सेकंड पर्सन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन जो है चेंज होता है किसके अकॉर्डिंगली, सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है, तो क्या करा जाए, तो मिसिंग है तो अब आपका ये जो है ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि ये किसके सेंस में बात की जा रही है। तो एक बात सोचो, ये जब बात कर रही है तो ये खुद के बारे में तो कह नहीं रही होगी, ठीक है, ये किसी और से कह रही होगी। किसी और से कहने का मतलब या तो लिसनर से कह रही होगी, लिसनर से, ठीक है, तो लिसनर से कह रही होगी या फिर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही होगी। इन दो में से कोई केस हो सकता है। अगर लिसनर से कह रही है तो लिसनर कौन हो सकता है, ठीक है, जो जैसे मैं इस बात को कन्वर्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है वो मेरे से ही कह रही हो, तो अगर मेरे से कह रही है तो मैं बोलूँगा, ठीक है, और किसी और थर्ड पर्सन से बोल रही है तो थर्ड पर्सन लगा दूंगा। तो मैंने ये लेट कर लिया कि उसने किसी थर्ड पर्सन से कहा, तो थर्ड पर्सन में कौन, कि मैंने कहा कोई लड़का होगा, उससे कहा तो उसकी जगह मैंने हिम मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट, यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है वो सब के सब क्या होगा, हिम के अकॉर्डिंगली चेंज होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ यू जो है, अगर आप टेबल में जाओगे प्रोनाउन वाली में तो यू आपको देखोगे कि यहाँ यू फील, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये वर्ब आ गई तो वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। ये फील है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी किसमें, सेकंड फॉर्म में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल बदल जाता है किसमें, पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल क्या करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, तो फेल्ट, सॉरी, फॉर, वॉट ही रहेगा, फिर यू फिर से आ गया, ये एक अलग सेंटेंस शुरू हो गया। तो ये अलग सेंटेंस शुरू हो गया, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें दो सेंटेंस कनेक्ट हुए हैं, वॉट से दो सेंटेंसों को कनेक्ट कर दिया है। एक तो सेंटेंस ये है और दूसरा सेंटेंस ये है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है वॉट, ठीक है। तो इसमें इसका ये सब्जेक्ट हो गया, तो फिर ये सब्जेक्टिव केस है, तो फिर सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट से ही बदलेगा, तो हिम, ही क्या है, यू है, यू बदलेगा किससे, हिम से, और हिम का सब्जेक्टिव केस वंस अगेन ही आएगा, और डिड चेंज हो जाएगा हैड में, क्योंकि ये क्या है, पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंगली। तो इसी तरीके से मैं आपको जैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कराऊंगा, तो उसके साथ साथ आपको डिटेल में हर एक रूल भी बताता जाऊंगा। अगर कोई भी रूल मेरे से मिसिंग हो जाएगा तो मैं उसके साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हर एक रूल आपको डिटेल में मिलेगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और देखना चाहते हैं, आप अपडेट जानकारी हमारी वीडियो से संबंधित प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में स्प्रेड करें। थैंक यू, धन्यवाद।